जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 7 पढ़ रहे थे जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। और प्रश्नावली 7B हम डिस्कस कर रहे थे। न्यू बुक का 7B कर रहे हैं डिस्कस। ठीक है दोस्तों। ओल्ड बुक में 7B के नाम से है लेकिन ये सब क्वेश्चंस उसमें मिला जुला कर है, उसमें से कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर लिए थे। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बिंदु ए -4 -3 और 5 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि यह इस बिंदु और इस बिंदु से खींचा जाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष को किस अनुपात में काटता है या फिर विभाजित करता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं यक्ष अक्ष के लिए हाँ यक्ष माना यक्ष अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसी बिंदु का निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक ठीक है दोस्तों। यक्ष अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, उसका y का मान यानी कोट 0 होता है। इट मीन्स यक्ष और 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा और तथा तथा वह अनुपात कौन सा अनुपात, जिस अनुपात में उसको विभाजित कर रहा है वह अनुपात जो है बराबर m1 रेशियो m2 है। ठीक है। और अनुपात हम मान लिए हैं m1 इंटू m1 रेशियो m2। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए बिंदु क्या था, यही था -4 -3 5 और 3। तो अभी हम पढ़ कर आए हैं कि तब उस बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई नहीं कह रहा है बाय है कि अंतः है, तो अंतः विभाजन ही हम मानकर चलेंगे। और दोस्तों तो अंतः विभाजन मानकर चलते हैं। तो ये जहां पर विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक यानी इस बिंदु x अक्ष का निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक विभाजन बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक क्या होता है दोस्तों। अब देखिए यही न है, तो m1 के साथ क्या होता है x2, m1 मल्टीप्लाई x2 कौन है 5 मानेंगे इसको 5। और अंत विभाजन है तो हम जानते हैं अंत विभाजन रहेगा तो यहाँ प्लस होता है। तो अब m2 माइनस x1 होता है, x1 कौन है -4 माइनस का 4 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया आपका यक्ष के लिए। और y वाला क्या होता है m1 मल्टीप्लाई y2 कितना है 2 प्लस m2 मल्टीप्लाई ये है आपका माइनस का 3। ठीक है। अपान m1 प्लस, तो यहाँ प्लस होता है ना, प्लस m1 प्लस m2। ठीक है। अब इसके निर्देशांक दोस्तों दिया हुआ है, इसके यहाँ दिया है ना, माने हैं हम यक्ष और 0, यक्ष एंड 0 है इसके इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसको मान लेंगे हो जाएगा 5 m1 या प्लस माइनस हो जाएगा -4 m2 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा 2 m1 और फिर माइनस प्लस माइनस -3 m1 m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा y का मान दोस्तों, यहाँ पर y का मान क्या है 0 है, तो y का निर्देशांक 0 है तो y वाले इसको हम कर देंगे 0। ठीक है दोस्तों, इसको हम 0 मान लेंगे क्योंकि y का निर्देशांक 0 है। तो लिख देंगे यहाँ पर y निर्देशांक
की तुलना करने पर y यहाँ पर 0 है तो इसका भी y क्या हो जाएगा, यह y इस y के क्या होगा, बराबर होगा y निर्देशांक के। तो कह सकते हैं यहाँ पर 2m1 सॉरी 2m1 माइनस 3m2 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसका गुणा होगा इसमें तो क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 में सबका गुणा होगा, इसका 0 बन जाएगा। क्या मिल गया, 2m1 माइनस 3m2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3m1 को भेज दीजिए उस तरफ, तो 2m1 बराबर ये जाएगा 3m2 बन जाएगा। ठीक है, m2 किस तरफ लाइए, 2 को इस तरफ ले जाइए, m1 अपान m2 क्या मिल जाएगा, 3 और 2 जाएगा 2। तो इस तरह देखते हैं दोस्तों, अभिष्ट अनुपात अतः अभिष्ट अनुपात इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3:2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। हमने इस आंसर को फाइंड आउट कर लिया कि किस अनुपात में जो काटेगा 3:2 के अनुपात में। ठीक है, क्योंकि यक्ष अक्ष पर है तो यक्ष अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इस y निर्देशांक को हम 0 कर दिए हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, या इसको नहीं भी निकालेंगे तब भी सीधे लिख देंगे, क्योंकि यक्ष अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है तो इसको लिख कर 0 के इक्वल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए दोस्तों 12 क्या बोल रहा है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पर अनुपात पूछा है, विभाजन का अनुपात। ठीक है, तो माना अभिष्ट अनुपात। ठीक है, माना अभिष्ट अनुपात क्या मान ले रहे हैं, m1 रेशियो m2, ये अनुपात हम मान ले रहे हैं। तो चलिए, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, माना यहाँ कर लेंगे, माना ए क्या है, -3 10 व बी कितना है 6 और 6 -8, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा, m1 मल्टीप्लाई x2 होता है, x2 कौन है, 6 होगा इसमें, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं कहा है कौन सा विभाजन, तो अंतः ही लेकर हम चलेंगे, हम कह भी थे अगर नहीं कहेगा तो अंतः लेकर हम चलेंगे। m2 माइनस x2 कितना है, -3, तो -3 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 गुणे y2 कितना है, -8 प्लस m2 गुणे क्या है 10 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए इसके निर्देशांक क्या दिया है दोस्तों, इसके निर्देशांक यहाँ पर दिया है -1 और 6 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, देखिए 6m1 प्लस -3m2 अपान m1 प्लस m2 कामा ये क्या है, -8m1 प्लस 10m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम तुलना कर रहे हैं एक एक का, यक्ष का तुलना कर दे रहे हैं और फिर y का भी तुलना, मतलब इस यक्ष का तुलना कर दे रहे हैं और इस y निर्देशांक दोनों का तुलना यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मिल रहा है इसको हम देखते हैं।
देखिए इधर है x व y निर्देशांकों की तुलना करने पर तो पहले यक्स का कर रहे हैं। देखिए यही से हम पहले कर देना है इस यक्स पहले इसको कर देना है, इसको -1 के बराबर कर देना है। तो 6m1 -3m2 अपान m1 प्लस m2 बराबर -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको, या 6m1 -3m2 बराबर इसका हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -m1 और -m2। ठीक है दोस्तों, यही बनेगा। इसको इस तरफ भेज दीजिए। तो देखिएगा m1 जाएगा तो बन जाएगा प्लस, तो जुड़ जाएगा इसके साथ, जुड़ जाएगा ना दोस्तों, m1 जाएगा तो बन जाएगा प्लस, तो जुड़ जाएगा मान लीजिए इसके साथ, तो बन जाएगा यह आपका हाँ 7m1। इसको लेकर आएंगे तो ये भी प्लस बन जाएगा, तो ये 3 यहाँ पर क्या है माइनस में है तो घट जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, -2m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ऐसे में ये हो गया। अब देखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो अब इस y वाले को करते हैं समीकरण 1, उसको मान लेते हैं। अब इस y वाले को देखते हैं, क्या बन जाएगा 8m1 प्लस 10m2 अपान m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, उधर भेज देते हैं इसको, तो बन जाएगा यहाँ पर -8m1 प्लस 10m2 बराबर 6m1 प्लस 6m2। सबको इस तरफ लाते हैं उठाकर, तो देखिएगा -8 है, ये इस तरफ आएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का 14m1। यह 10 है प्लस के साथ, ये आएगा माइनस, तो बन जाएगा माइनस का 4m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 को निकाल दीजिए, मतलब इसमें 2 को कॉमन कर लीजिए, क्या मिल जाएगा -7m1, और माइनस को भी साथ ही साथ कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो -2 को कॉमन कर लीजिए, बन जाएगा 7m1 और प्लस 2m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से हम देखते हैं इसका मान आपको मिल गया है। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कोई एक चीज कर देंगे तभी, जोड़ देंगे तब भी हो जाएगा, घटा देंगे तब भी हो जाएगा, तो जोड़ दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे दोस्तों, देखिए 7m1 प्लस कर देना, प्लस -2m2 इज इक्वल टू 0, और 7m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 0 अपान, साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि प्लस कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा, और जोड़े हैं तो 14m1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। दोस्तों तो ये थोड़ा मिस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहली बात, या यहाँ पर आएगा तो ये 6 आएगा प्लस रहेगा यहाँ पर, तो ये भी दोस्तों बन जाएगा, वही सेम बन जाएगा। ठीक है, ये वाला सेम बन जा रहा है। ठीक है, तो ये करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इसको मत कीजिए। ठीक है, ये रॉन्ग मिस्टेक हो गया है, सॉरी। इसको दोस्तों देखिए, इसको या इसको दोनों किसी को भी आप देखेंगे, क्योंकि दोनों के यहाँ सेम बिल्कुल समीकरण आ रहा है। देखिए 7m1 -2m2, यहाँ पर 7m1 -2m2, तो एक को किसी को लेकर चलना है, इसको लेकर हम चल रहे हैं, या किसी को इसको ले लीजिए, तो यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा। देखिए 7m1 बराबर, इसको भेज दीजिए 2m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लाइए, इसको इस तरफ लेकर जाइए दोस्तों, m1 अपान
m2 मिल जाएगा 7 सॉरी 2/7। ठीक है दोस्तों, इस तरह मिल गया यह। तो कह सकते हैं m1 रेशियो m2 क्या मिल गया है, 2:7। दोस्तों यहाँ पर दोनों सेम आया है ना, दोनों सेम आया है ये दोनों, तो इसको हम काटेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा, क्या मतलब तब है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर अभिष्ट, अतः अभिष्ट अनुपात इज इक्वल टू 2:7। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा ये आंसर सॉल्व होता है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यह। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो ये देखिए किसी एक को भी लेकर चल सकते हैं, तब भी इसको नहीं लेकर चलेंगे, इससे भी आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13वां क्या बोल रहा है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 और -4 हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि पी का निर्देशांक ऐसा ज्ञात करना है कि ए पी बराबर कितना हो जाए, 3/7 ए बी हो हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक फिगर ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, तब उसको हम समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिगर हम ड्रॉ करते हैं, एक फिगर पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह ए है, ठीक है दोस्तों, बी है, ये क्या है, -2 और 2। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर -2 ही है, हमसे मिस्टेक हो गया है, -2 और -2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है बी वाला है 2 और -4। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, इसको हम मान ले रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये मान ले रहे हैं। अच्छा, 3 ए पी बराबर ए बी है, ए पी बराबर ए पी और 3/7 ए बी। तो अभी देखिएगा, अभी 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सॉल्व कर तब ये मिल जाएगा, अनुपात भी इसका भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है दिया है दोस्तों, दिया है, क्या दिया है, ए -2 और -2, बी क्या दिया है, 2 और -4, तथा तथा ए पी इज इक्वल टू क्या दिया है, 3/7 ए बी। ठीक है, अर्थात इसको इस तरह बुलाते हैं, तो ए पी अपान ए बी कितना मिल जाएगा, 3/7। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए जरा, ए पी कितना है, 3, यानी ए से पी तक यह निर्देशांक, यह कितना है, 3 है। ठीक है, और ए बी पूरा क्या है दोस्तों, यह पूरा जो है 7 है। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, यह वाला दोस्तों, इस पूरे 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, 4 मिल जाएगा दोस्तों यह। तो ये 4 आपका अनुपात यह मिल गया, यानी 3:4 के अनुपात में यह है, ये भी हमको यहाँ पर मिल गया है। तो अब यहाँ से सिंपल चीजें हैं, ये आपको हो गया, अनुपात आप निकाल लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से इसको ये इतना हो गया। अब चूंकि, ठीक है, चूंकि देखिएगा, चूंकि यह ए बी जो है, ए बी जो है, मान लीजिए 7 अनुपात इसका है, और ए बी जो है दो चीज से मिलकर बना है, ए पी और ए पी प्लस पी बी, पी बी इज इक्वल टू कितना है, 7 हो जाएगा। ए पी का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख देते हैं, पी बी इक्वल टू, इसको भेज देते हैं इस तरफ, बन जाएगा 7 - 3 इक्वल टू 4। तो पीवी का क्या मिल गया, 4 मिल गया, 4 यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं, सिंपल चीज। अब कह रहा है कि तो उस बिंदु के, इस कटान बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मान लिया, यहाँ पर इतना है, या यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं, माना P
एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई है जो ए बी को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये नहीं लिखें तो की बात नहीं है, बस बस आप ये जो फिगर में दर्शा देंगे तभी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं निर्देशांक इसके ज्ञात करते हैं बिंदु पी के। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई है, ये माने हैं या नहीं, पी भी लगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए क्या कहा है, यम वन तो यही है 3 मल्टीप्लाई यम वन क्या मानेंगे, यम वन मल्टीप्लाई एक्स टू होता है, तो एक्स टू कितना है दोस्तों इसमें 2, और अंतः विभाजन है तो आपका प्लस रहेगा, ठीक है। यम टू 4 है मल्टीप्लाई एक्स टू माइनस का 2 है अपान 3+4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर यम वन 3 वाई टू क्या है, -4 है, और प्लस यम टू कितना है 4 है मल्टीप्लाई, आप कर देंगे क्या है -2 है अपान, सॉरी 3+4, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने इसको देख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं बस। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा, या 3 2 जा हो गया 6, और आपका ये हो जाएगा माइनस का 8 अपान का 7, ये 4 3 12 माइनस का, और माइनस का 8 अपान का 7, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको घटा लीजिए तो ये बन जाएगा दोस्तों -1, -2 बचेगा ना, -2 अपान का 7, यह बच जाएगा दोस्तों -20 अपान का 7। तो दोस्तों यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है, बराबर -2/7 और -20/7, ठीक है। इस तरह दोस्तों हम ये आंसर को फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ऐसा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 की तरफ। देखिए क्या बोला दोस्तों, एक मिनट। देखिए दोस्तों गलती से 15वां यहाँ पे लग गया था। रेखा 14 क्या बोला, रेखाखंड ए बी को एक बिंदु P बाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक 4 3 और 2 1 है तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। अब बाह्यतः बांट रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिया है, दिया क्या है दोस्तों, ए ए का निर्देशांक दिया है कितना 4 3, बी के क्या दिया है दोस्तों 2 और 1, ठीक है। अनुपात क्या दिया है, m1:m2 का मान क्या दिया है दोस्तों 3:2 ये दिया है। तो बाह्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, बाह्य बिंदु P के निर्देशांक क्या है दोस्तों, m2 क्या होता है, m2 यम पहले होता है m1 क्या है 3 गुणे m1 × x2 2 है, और माइनस होता है m2 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें बाय विभाजन है, तो बाय बाय विभाजन में होता है माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। फार्मूला सॉरी मैच कर देंगे, फार्मूला तो हम जानते ही हैं,
फिर यहाँ पे हो जाएगा m1 कितना है 3, फिर y2 1 है, माइनस m2 गुणे y1 कितना है 3 अपान 3 माइनस का 2। ठीक है, क्या मिल जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8, ये मिल जाएगा आपको 1, या 3 एक कम 3, 3 दूना 6 अपान 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए यह मिल जाएगा आपको -2, यह मिल जाएगा -3, और ये तुम्हारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। बाय 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 आपका जो होता है हाँ, जो बाय होता है आपका विभाजन, उसके लिए आपका ये सिंपल सा है। बस इस फार्मूले में यहाँ होता है माइनस, वही लिख देना है, और यह अपना x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, m1 है, m2 है, उसी को यहाँ पुटअप कर देना है, आपका आराम से जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो इसमें कहा है दोस्तों, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। तो दोस्तों यक्ष अक्ष से विभाजित होगा तो जाहिर सी बात है y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। तो दिया है, पहले लिखते हैं, दिया है बिंदु ए, बिंदु ए क्या दिया है 1 एंड -5। ठीक है, व बी, बी क्या दिया है -4 एंड 5। ठीक है दोस्तों, तो अब माना अ, क्या मानते हैं दोस्तों कि बिंदु P जो है, ठीक है, यक्ष वाई को कुछ अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, उस अनुपात को यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो माना बिंदु बिंदु P, P क्या हो दोस्तों, यक्ष और 0 होगा। ठीक है, जो बांट रहा है, क्योंकि यक्ष अक्ष से हो रहा है विभाजित, तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। को यह बिंदु इतना AB को m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ लिख देंगे, चूंकि यक्ष अक्ष के लिए, यक्ष अक्ष के लिए, ठीक है, y निर्देशांक, y निर्देशांक बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस तरह लिख रहे हैं, पहले की तरह नहीं। तो y निर्देशांक 0 होता है, तो इसका y निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। अंतः अंतः आपका जो विभाजन होता है उसके लिए y निर्देशांक 0 लिख लेते हैं। सिर्फ y का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, यक्ष का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, y का मान ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ y निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो क्या होता है m1 मल्टीप्लाई y2 कौन है 5, प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 क्या है माइनस का 5 अपान m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखते हैं यह पूरा बन जाएगा आपका 0, ये 0 बन जाएगा, और दोस्तों आ जाएगा 5m1 माइनस का 5m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम, यह हो गया। तो अब इसको भेज दीजिए उस तरफ, तो बन जाएगा 5m1 बराबर 5m2। तो m1 अपान m2 किस तरफ कर दिए हैं, और 5/5 ये क्या हो जाएगा 1/1 काट के हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात m1 अनुपात m2 कितना मिल जाएगा 1:1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस अनुपात को ज्ञात कर लिया है। ठीक है,
तो सिर्फ अनुपात को ज्ञात करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है अनुपात के साथ-साथ आप हमको ज्ञात कर दीजिए उस बिंदु का निर्देशांक। तो ध्यान देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल इसको एक संबंध 1 के अनुपात में काट रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों हम जानते हैं, ये आप लिख देंगे दोस्तों। अब ठीक है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या जाएगा? अनुपात तो बिल्कुल आपका अनुपात क्या है? अगर अनुपात एक संबंध एक के अनुपात में है तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का परिमेय क्या होगा दोस्तों? x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2 यहाँ लिख देंगे। चूंकि चूंकि p क्या है? p मध्य बिंदु है। p क्या है? मध्य बिंदु है, इससे ज्ञात हुआ है। ठीक है, तो देखिए x1 क्या है दोस्तों? x1 देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले जो बिंदु है दोस्तों 1-5 और एक बिंदु है -4 और 5, ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। x1 क्या है? 1। x2 क्या है? x2 दोस्तों है -4, तो ये प्लस बन जाएगा -4 अपान का 2। y y1 है आपका -5, ये दोस्तों जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो हो जाएगा। y2 कितना है? 5 अपान 2। ठीक है, यह क्या बन जाएगा? यह दोस्तों बन जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये घटेगा 3/2 हो जाएगा और इसका मान क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने इसको भी सॉल्व कर लिया और आराम से दोस्तों हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब इस हो गया सॉल्व। ठीक, तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों या फिर ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है ठीक है दोस्तों, तब तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।